गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको एक्सप्लेन करेंगे चैप्टर 1 के क्वेश्चन आंसर्स। फर्स्ट क्वेश्चन जो आपका दिया है, कहानी का कौन सा पात्र आपको सर्वाधिक प्रभावित करता है और क्यों। स्टूडेंट्स, इसमें कहानी का जो नायक है मुंशी वंशीधर है, जो हमें सबसे अधिक प्रभावित करता है। और मुंशी वंशीधर एक ईमानदार और कर्तव्यपरायण व्यक्ति हैं, जो समाज में ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा की मिसाल भी कायम करते हैं। उन्होंने अलोपी दीन दातागंज जैसे सबसे अमीर और सबसे ताकतवर व्यक्ति को भी गिरफ्तार करने का साहस दिखाया। और अंत में पंडित अलोपी दीन भी उनकी दृढ़ता, ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा के सामने नतमस्तक हो जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, नमक का दारोगा कहानी में पंडित अलोपी दीन के व्यक्तित्व के कौन से दो पहलू उभर कर आते हैं। सो स्टूडेंट्स, इसमें पंडित अलोपी दीन के जो व्यक्तित्व के दो पहलू हैं सामने हमारे जो आते हैं स्टोरी के माध्यम से। सबसे पहला उसमें है कि एक पैसे कमाने के लिए वह किसी भी नियम को तोड़ने वाला, यानी नियम के विरुद्ध कार्य करने वाला सबसे ज़्यादा भ्रष्ट व्यक्ति है। और वह लोगों पर जुल्म भी करता है, लेकिन समाज में सफ़ेद पोश व्यक्ति के रूप में वह माना जाता है। यह उसके दोहरे चरित्र को उजागर करता है, यानी कि उसके दो चरित्र उसमें दिखाई देते हैं कि उसका काम कुछ है और वह अपने आप को सबके सामने किसी और तरह से पेश करता है। और सबसे बड़ी बात इसमें कि अलोपी दीन ने अपने धन के बल पर सभी लोगों को खरीद कर अपना गुलाम बना करके रखा हुआ था। और इसमें दूसरा इनका जो पहलू है, कहानी के अंत में वह अपने उज्जवल चरित्र को सामने लेकर के आते हैं। ईमानदारी और धर्मनिष्ठा के गुणों की कद्र करने वाले व्यक्ति की तरह वह वंशीधर के सामने जाते हैं और उनके घर जाकर उनसे माफ़ी मांगते हैं और उसे अपने पूरी वसीयत का मैनेजर बना देते हैं। इसमें तीसरा क्वेश्चन है, कहानी के सभी पात्र समाज की किसी न किसी सच्चाई को उजागर करते हैं। तो इसमें सबसे मुख्य रूप से जो पूछा गया है, वृद्ध मुंशी, वकील और शहर की भीड़, इनके लिए आपको लिखना है। तो पहला है वृद्ध मुंशी, जो समाज में धन को महत्व देने वाले भ्रष्ट व्यक्ति हैं। वे अपने बेटे को ऊपरी आय यानी गलत तरह से पैसा कमाने की सलाह देते हैं और जो मासिक वेतन मिलता है उसे पूर्णमासी का चांद बताते हैं, जो सिर्फ महीने में एक ही दिन दिखाई देता है और धीरे धीरे घटते घटते वह समाप्त हो जाता है। लेकिन ऊपरी आय को वह बहता हुआ नदी की तरह वो बताते हैं, जिसमें हमेशा उनके पास धन आता रहता है और जिससे हमेशा प्यास बुझती रहती है। सेकेंड है वकील। आजकल के जैसे धन लूटना ही वकीलों का धर्म बन गया है इस कहानी के माध्यम से। तो इस कहानी के माध्यम में यही दिया गया है कि वकील धन के लिए गलत व्यक्ति के पक्ष में लड़ते हैं और मजिस्ट्रेट के अलोपी दीन के हक में फैसला सुनाने पर वकील खुशी से आनंद मनाते हैं। तीसरा दिया है शहर की भीड़। शहर की भीड़ दूसरों के दुखों में तमाशे जैसा मज़ा लेती है और इस कहानी में एक स्थान पर यह कहा भी गया है कि भीड़ के मारे छत और दीवार में भेद ना रह गया है, यानी छत और जो वहाँ की दीवार है सब पूरी भीड़ से ढक चुकी है। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो दिया है, इसमें कुछ पंक्तियाँ दी हैं। उन पंक्तियों के अकॉर्डिंग उसमें कुछ क्वेश्चंस हैं, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है, यह उक्ति किसकी है। तो स्टूडेंट्स, यह उक्ति जो है बूढ़े मुंशी जी की है। सेकेंड दिया है, मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद क्यों कहा गया है। सो स्टूडेंट्स, मासिक वेतन को पूर्णमासी का चांद इसलिए कहा गया है क्योंकि ये महीने में सिर्फ एक बार ही मिलती है और फिर धीरे धीरे यह समाप्त हो जाती है। थर्ड क्वेश्चन दिया है कि क्या आप एक पिता के इस वक्तव्य से सहमत हैं। तो मेरे ख्याल से मैं तो सहमत नहीं हूँ, लेकिन आपको पूरी कहानी पढ़नी है, उसके अकॉर्डिंग आपको अपना इसमें सहमति असहमति आपको स्वयं ही शो करनी है, क्योंकि मैं इस वक्तव्य से सहमत नहीं हूँ। लेकिन आपको क्या लगता है ये आप बताएंगे।
फिर इसके बाद दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन, नमक का दरोगा कहानी के कोई 2 अन्य शीर्षक बताते हुए उसके आधार को भी स्पष्ट कीजिए। सो स्टूडेंट्स, इसको आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो आपको अच्छी तरह समझ में आएगा। हमारे अकॉर्डिंग जो मुझे लगता है, पहला है इसमें ईमानदारी का फल, और ईमानदारी का फल हमेशा अच्छा होता है। मुंशी वंशीधर को भी बहुत सारी कठिनाइयों का सामना ज़रूर करना पड़ा, लेकिन अंत में उनको उनकी ईमानदारी का एक अच्छा फल उनको मिला कि एक भ्रष्ट व्यक्ति भी आकर उनके सामने झुक जाता है। और दूसरा इसमें शीर्षक जो मुझे समझ में आ रहा है, भ्रष्टाचार और न्यायिक व्यवस्था, जो कि इस कहानी में दिखाई गई है। अच्छी तरह से न्याय के जो रक्षक हैं, वकील जैसे व्यक्ति भी अपने ईमान को बेच करके गलत आरोपी दीन का साथ देते हैं। तो कहानी के आधार पर मुझे ये 2 शीर्षक लगते हैं कि ठीक होंगे। अब आप भी पढ़ करके अपने विचार इसमें दे सकते हैं और शीर्षक बदल सकते हैं। फिर इसके बाद है आपका 6th क्वेश्चन कि कहानी के अंत में आरोपी दीन के वंशीधर को मैनेजर नियुक्त करने के पीछे क्या कारण हो सकते हैं। इसमें तर्क सहित उत्तर देना है, और यदि हम इसको कहानी का अंत करते तो किस प्रकार करते, और इसमें भी आपको अच्छी तरह से पढ़ना है। इसमें हम अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं, लेकिन आप अपने विचार उसमें दे सकते हैं। कहानी के आधार पर आरोपी दीन ने जब वंशीधर को मैनेजर नियुक्त किया तो उसके कारण कुछ इस प्रकार संभवतया हो सकते हैं कि उनकी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा से आरोपी दीन प्रभावित हो गए थे। और सेकेंड, मुझे लगता है जहाँ तक कि उनको अपनी गलत आदतों का, भ्रष्टाचार जो करते करते वो थक गए होंगे, तो उनको आत्मग्लानि का अनुभव हो रहा होगा। और स्टूडेंट्स, अगर इस कहानी का अंत हम करते तो हम इस कहानी में कर्तव्य निष्ठा की मिसाल देते कि जिस तरह से एक पुलिस अधिकारी या एक पुलिस वाला अपने कर्तव्य को किस तरह से पूरा करता है और किसी की लालच में नहीं आते हैं। तो अगर हम इस कहानी का अंत करते तो एक कर्तव्य निष्ठा और एक ईमानदारी का जिस तरह से किया जाता है, उस तरह को हम आधार बना करके इस कहानी का अंत करते हैं। अब इसके बाद हम आपको देंगे पाठ के आसपास जो दिया गया है उसे आपको अच्छी तरह से पढ़ना है, उन क्वेश्चंस को, और उन क्वेश्चंस में आपको अपने विचार व्यक्त करने हैं। इसके बाद हम आपको समझाएंगे, इसमें जो दिया है समझाइए तो जरा के अंतर्गत फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, यह तो पीर की मज़ार है, निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। सो स्टूडेंट्स, इसमें आपको इस तरह से लिखना होगा कि इसमें नौकरी के ओहदे यानी नौकरी का जो पद होता है उससे जुड़े हुए सम्मान से भी ज़्यादा उसके महत्व, उसकी ऊपरी कमाई को दिया गया इस कहानी के आधार पर। और ऐसी नौकरी करने के लिए कहा जा रहा है जहाँ से ज़्यादा रिश्वत मिल सके, यानी ऊपरी कमाई हो सके। सेकंड दिया है, इस विस्तृत संसार में उनके लिए धैर्य, अपना मित्र, बुद्धि, अपनी पथ प्रदर्शक और आत्मावलंबन ही अपना सहायक था। सो स्टूडेंट्स, इसमें इसका आंसर जो होगा कि मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा लिखित कहानी नमक का दरोगा के अंतर्गत मुंशी वंशीधर एक ईमानदार और कर्तव्यपरायण व्यक्ति हैं जो समाज में ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा की मिसाल कायम करते हैं, और समाज में जो बुराइयां हैं तो इस बुराई को अपने आप के पास आने ही नहीं देते और उनसे हमेशा वो दूर रहते हैं। और उनसे दूर रखने के लिए वंशीधर अपने धैर्य को अपना मित्र, बुद्धि को अपना मार्गदर्शक और आत्मावलंबन है जो उसको ही अपना सहायक मानते हैं। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, तर्क ने भ्रम को पुष्ट किया। तो इसका आंसर इस तरह से है कि वंशीधर को रात को सोते सोते अचानक पुल पर से जाती हुई गाड़ियों की गड़गड़ाहट सुनाई देती है, तो उन्हें एक भ्रम होता है और उनको ऐसा विचार आता है कि कुछ गलत हो रहा है। फिर उन्होंने अपने तर्क से, अपने विचार से, अपने
बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए, विचार करते हुए देर रात अंधेरे में कौन गाड़ियाँ ले जाएगा और इसके पीछे उनका क्या मकसद होगा। इस तर्क से उन्होंने अपने भ्रम को मजबूती दी और भ्रम को सच्चाई में उन्होंने आते हुए देखा। इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं, इन्हें वह जैसे चाहती है नचाती है। आजकल न्यायालय में यानी कोर्ट में भी भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। इस कहानी के माध्यम से जो बताया गया है, धन लूटना ही जैसे वकीलों का धर्म बन गया है। वकील धन के लिए गलत व्यक्ति के पक्ष में लड़ते हैं, तभी अलोपी दीन जैसे लोग न्याय और नीति को अपने वश में रखते हैं और यह एक कड़वी सच्चाई के रूप में समाज के सामने आती है इस कहानी के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। तो नमक का दरोगा कहानी में ये बताया गया है, पंडित अलोपी दीन रात में गिरफ्तार हुए ही थे कि खबर सब जगह फैल गई। चाहे दिन हो या रात, दुनिया की जबान तो टीका टिप्पणी करने से रुकती नहीं है। अर्थात कि चाहे दिन हो या रात, इस तरह की जो बातें जब होती हैं तो तिनके की तरह हवा में फैल जाती हैं। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेद ऐसी समझ पर पढ़ना लिखना सब अकारत था। वृद्ध मुंशी जी अपने बेटे वंशीधर की सत्यनिष्ठा से नाराज थे और वे यह विचार करते थे कि रिश्वत ना लेकर और अलोपी दीन को पकड़कर वंशीधर ने बहुत ही बड़ी गलती की है और तब वे उसे इस तरह का कथन कहकर समझाते हैं कि खेद ऐसी समझ पर पढ़ना लिखना सब अकारत गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। तो इसमें इस वंशीधर ने अलोपी दीन के द्वारा दिए जाने वाले धन को ठुकराकर उसके धन के झूठे अभिमान को चूर चूर कर दिया था। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला क्योंकि धर्म की जीत हुई थी और धन की हार हुई थी। इसमें कहने का मतलब ये है कि धन के माध्यम से किसी के सच्चे धर्म को नहीं खरीदा जा सकता है। नेक्स्ट है, न्यायालय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया। इसका उत्तर है कि न्यायालय में वंशीधर और अलोपी दीन का जब मुकदमा चल रहा था तो वंशीधर धर्म के लिए और अलोपी दीन धन के सहारे उस सच्चे धर्म को खरीदने का प्रयास करते हैं और चूँकि धर्म की जीत हुई थी और धन की हार हुई थी और इसीलिए न्यायालय में वंशीधर और अलोपी दीन का मुकदमा भी चला था। वंशीधर ने धर्म के लिए और अलोपी दीन ने धन के सहारे अधर्म के लिए लड़ाई लड़ रहा था। लेकिन न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध ठन गया और धर्म की जीत हुई और धन के सहारे लड़ने वाले व्यक्ति की हार हुई। थैंक यू।